गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी सेकंड में पार्ट है 9, जिसका नाम है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और उसकी क्या परिभाषा थी बच्चों। जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, अब हम विशेषण के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जहाँ संज्ञा का और सर्वनाम का या सर्वनाम की शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी साइकिल काली है। उसकी साइकिल कैसी है? काली। उसकी क्या विशेषता है कि वो काली है, तो ये हमारा क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। इसी तरह एक विशेषण का दूसरा रूप है विशेष्य। विशेष्य में क्या होता है बच्चों? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे साइकिल की विशेषता बताई गई है कि वो काली है। ठीक है। जिन शब्दों की वो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ साइकिल की विशेषता बताई गई है तो उसकी विशेषता है काली, तो वो विशेषण हुआ। और काली क्या है? साइकिल। तो साइकिल की विशेषता बताई गई है ना, तो साइकिल हमारा क्या हुआ? विशेष्य। समझ में आया बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। आगे हम जानेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में। इसके कितने प्रकार होते हैं और उनमें उनका क्या क्या प्रयोग होता है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इनके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों? गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, समय बताना। जहाँ इन सब का उपस्थिति हो, जहाँ इनके बारे में बताया गया हो, वो हमारे गुणवाचक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषताओं का बोध कराते हैं, मतलब जिनकी जानकारी देते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा परिमाणवाचक। इसमें बच्चों मात्रा या मापतोल, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, वो हमारे परिणामवाचक कहलाते हैं। किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल संबंधित विशेषता का पता चलता है। जैसे 4 किलो चीनी, माताजी 2 लीटर तेल ला रही हैं। ठीक है। परिणामवाचक विशेषण के बच्चों 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ये मैंने आपको सर्वनाम में बताया था, निश्चित क्या होते हैं और अनिश्चित क्या होते हैं। निश्चित जिनका निश्चित होता है कि ये इतना है उतना है। ठीक है। जैसे निश्चित में जैसे बच्चों 2 मीटर कपड़ा या 3 लीटर दूध। वस्तु की निश्चित मात्रा की जानकारी होना वो हमारा निश्चित परिणामवाचक कहलाता है। अनिश्चित जिनकी मात्रा का हमें बोध ना हो, मतलब जिनकी जानकारी ना हो। जैसे कुछ कपड़ा, थोड़ा पानी। ठीक है। थोड़ा पानी ले आओ या कुछ कपड़े ले आओ, ये हमारे अनिश्चित परिणामवाचक में आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा संख्यावाचक। नेक्स्ट हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या या गिनती का बोध हो। किसी वाक्य में संख्या या उसकी गिनतियों का बोध हो, वहाँ हमारे संख्यावाचक विशेषण आते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, मेज पर कई किताबें रखी हैं। ठीक है। संख्या आ गई यहाँ 2 खिलौने और गिनतियाँ मतलब कई किताबें, मतलब बहुत सारी किताबें हैं। इसमें भी बच्चों 2 संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि निश्चित में क्या होता है और अनिश्चित में क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा से पहले विशेषता बताई जाती है, जिसमें संज्ञा से पहले विशेषता, जैसे यह घर मेरा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। मतलब इसमें कोई ये बीच में नहीं आया है, ये सब संज्ञा से पहले आया है। घर संज्ञा है, दरवाजा
ये भी संज्ञा है। इससे पहले जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जिनकी विशेषता बताई गई है, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके बच्चों, आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। इसे आप अच्छे से समझिएगा और घर पर भी आप इसे अच्छे रीड कीजिएगा। ओके, इसकी एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है बहुत डीपली। अब आप इसे तैयार कीजिएगा।